लेकिन इससे सरकार को बहुत बड़ी सीख मिली है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इससे सीख बहुत मिली है। आप जनता कहाँ उनको भेज दिया, जनता कहाँ भेज दिया उनको? 2 नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को जो सिंबल मिला और जो उसका अंक था वो क्या था? दूसरा 2। और जो भी जितना नेता जाते थे वो क्या बोलते थे कि कहाँ वोट दीजिए? माकीपुर चुनाव, ठीक है, ये दोबारा हुआ दूसरी बार। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, उन्होंने एक अपने जो सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ उनका जो कार्यकर्ता था, जो सबसे गरीब कार्यकर्ता था, उसको टिकट देने का उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला दूसरी बार। आखिर लैक कहाँ है? जनता और नेता में लैकिंग कहाँ है? बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना किला भरभरा कर गिर गया। जनता ने किले पे जनसुराज का पीला झंडा फहरा दिया। प्रशांत किशोर, जिसकी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, जीत गए भारी मतों से। करीब 20,000 मतों से प्रशांत किशोर चुनाव जीते। मतगणना के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पे आई, जिसमें हमारे बगल में जो शख्स आपको दिख रहे हैं, जय सिंह राठौर और प्रशांत किशोर के साथ वाली तस्वीर, ये बहुत बड़ा मैसेज। चुनाव के पहले भी लोग कह रहे थे कि सवर्ण समुदाय इस चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ रहेगा, और कहीं ना कहीं भीतर से तमाम चीजें वही होती हुई इस चुनाव में दिखाई पड़ी। जय सिंह राठौर मेरे साथ हैं। इस चुनाव के बारे में तमाम बिंदुओं पे इनसे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। बहुत तस्वीर आपका सोशल मीडिया पे देखे हम। अब तो माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो भाई, जो आपके क्षेत्र से आप जहाँ हैं, यहाँ कार्यरत हैं, यहाँ कार्य कर रहे हैं, और वहां से कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जीतता है, तो हम लोग तो चूंकि राजनीतिक जीवन में हैं, तो राजनीतिक जीवन में होने के नाते उनको शुभकामनाएं देने तो बनता है। और संयोगवश हमारी एक पुरानी तस्वीर थी उनके साथ, तो लगा कि हम लोगों ने पोस्ट कर दी। तो बस पुरानी तस्वीर थी या कुछ? नहीं, पुरानी तस्वीर थी एक हमारी उनके साथ, तो हम लोगों ने हमने लगा के पोस्ट कर दिया बस। क्या लगता है किला कैसे गिरा? देखिए, इसके पीछे तो अब भारतीय जनता पार्टी को और मुझे लगता है एनडीए के तमाम लोगों को ये चीज ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि उनका किला किस तरीके से ध्वस्त हुआ। आखिर क्या कारण रहा कि मैक्सिमम लोग जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को सपोर्ट करने वाले लोग थे, इवन जो आरजेडी को भी सपोर्ट करने वाले लोग थे, वो एक नए दल के तरफ कैसे शिफ्ट हो गए। तो ये तो देखने का चीज है कि आखिर लैक कहाँ है, जनता और नेता में लैकिंग कहाँ है। एक नेता है जो विदेश में रहते हैं और चुनाव जब है, यहाँ पे जमीन पर चुनाव है, तो चुनाव से 2-3 दिन पहले आते हैं और ऐसे से हाथ हिलाते सोचते हैं कि सारा वोट उनका हो जाएगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी फौज, जबकि 40 से ज्यादा लोग स्टार प्रचारक थे, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर जी और उनका पूरा टेक्निकल टीम। तो इस बार जो चुनाव रहा, मुझे लगता है कि पढ़े लिखे लोगों ने ज्यादा इस बार चुनाव में भाग लिया और एक प्रयोग भी किया उन्होंने। एक पिक्चर था उस बिहार में तीसरा विकल्प। हाँ, मुझे लग रहा है कि उन्होंने एक प्रयोग भी किया है और देखा है कि चलो ऑलरेडी इतने दल को हम लोगों ने मौका दिया है, तो एक व्यक्ति को और मौका देके देखते हैं। इससे हार जीत से कुछ होना है नहीं। मान लीजिए कि बांकीपुर के क्षेत्र से अगर कोई जीत भी जाता है और कोई हार भी जाता है, तो उससे ना सरकार बननी है ना सरकार भी करनी है, तो इससे कुछ विशेष होना नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि चलिए एक प्रयोग करके देखते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया, उन्होंने एक अपने जो सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ उनका जो कार्यकर्ता था, जो सबसे गरीब कार्यकर्ता था, उसको टिकट देने का उन्होंने काम किया। तो टिकट देने का काम किया तो भाई उन्होंने भी एक प्रयोग किया उनके पास, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत चेहरे थे यहाँ पे और अच्छे चेहरे थे, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनका नाम ही प्रस्तावित करते तो वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया कि चलिए हम एक प्रयोग करते हैं, तो जनता ने भी प्रयोग कर दिया। हाँ, तो जनता ने प्रयोग किया। देखिए, अभी ये मैंने कुछ दिन पहले एक ऐसे वीडियो भी बनाया था कि संयोग, देखिए क्रम वाइज मैं आपको संयोग समझाता हूँ कि माकीपुर चुनाव, ठीक है, ये दोबारा हुआ दूसरी बार। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बदला दूसरी बार, ठीक है,
और भारतीय जनता पार्टी को जो सिंबल मिला और जो उसका अंक था वो क्या था? दूसरा 2। और जो भी जितना नेता जाते थे वो क्या बोलते थे कि कहाँ वोट दीजिए? आप जनता कहाँ उनको भेज दिया? जनता कहाँ भेज दिया हमको? 2 नंबर पर। तो ये पूरा संयोग बन गया, ठीक है। और देखिए मुझे लगता है कि इंसान को कुछ भी मांगना। आपको नहीं लगता है कि चुनाव जीतकर भी प्रशांत किशोर फंस गए हैं? सरकार उनकी है नहीं, बांकीपुर के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? अकेले विधानसभा में कितनी लड़ाई लड़ेंगे? लेकिन जनता अगर देख लेगी कि बांकीपुर में कुछ नहीं किए हैं तो 2030 में उनको समर्थन नहीं करेगी समर्थन। देखिए एकदम रिस्क है। और उनको तो अगर भारतीय उनको बांकीपुर की जनता ने अगर विश्वास जता के आगे बढ़ाया है, आप कह रहे थे कि हम सदन में जाएंगे, जनता की आवाज उठाएंगे, बिहार को और बिहार के लोगों को एक बेहतर जिंदगी, यहाँ का पलायन रोकना, ये सब चीजें का उनका जो वादा था, तो अब उनके पास एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल गया है जहां पे जाके वो जनता की आवाज बन सकते हैं। और प्रशांत किशोर किसी एक क्षेत्र के नेता नहीं है, वो पूरे बिहार के नेता बनने की कोशिश में है, इन प्रोसेस है। अच्छे रणनीतिकार हैं, कई लोगों को उन्होंने चुनाव जिताया है, उनका कई अनुभव है। फेल नहीं हुए ना बांकीपुर में, तो अगर फेल हो गए तो हाँ, ये देखिए अभी क्या है कि अभी तक उनका इनकी जो जिंदगी रही है, तब तक जिंदगी रही है कि चुनाव जिताने तक। लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद एक विधायक के जीवन में क्या क्या कठिनाई आ सकती है, और एक विधायक सिर्फ अकेला है और वो क्या कर सकता है, वो सब चीजें इनके जीवन में बहुत कठिनाई आएंगी। अगर वो अच्छे से काम कर लें तो मुझे लगता है जनता उनको वापस चुनेगी। लेकिन अगर ये अपने वादों में और अपने जो इन्होंने काम जनता को दिखाया कि ये सब काम हम करेंगे, ये सब काम नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में फिर वही हश्र हो जाएगा। देखिए बांकीपुर की जनता ने एक साधारण विधायक को, साधारण नेता को नहीं जिताया है, मतलब एक ऐसे नेता को जो बिहार बदलने का बात करते हैं, तो उम्मीद भी प्रशांत किशोर से बड़ा है। हाँ। और जो रुकावटें हैं उनके रास्तों की, बांकीपुर के विकास के रास्तों में जो रुकावटें हैं वो बड़ी है। न सिर्फ सत्ता बल्कि विपक्ष भी रुकावट भी उन्हें खड़ा करेगा। और इस बार मुझे लगता है कि रुकावटें तो खैर अपने जगह पे है, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन एक और चीज है कि इस बार बांकीपुर की जनता ने वाकई में एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न में वोट किया है। जो पूरा देश कहता है कि बिहार में जाति की लड़ाई होती है और जाति को देख के वो लोग वोटिंग करते हैं। तो देखिए ब्राह्मणों की संख्या कितनी है यहाँ पे? ब्राह्मणों की संख्या तो उतनी है नहीं, लेकिन एक ब्राह्मण को एक ऐसे क्षेत्र से जिताया है जहां उनकी संख्या एकदम नगण्य है। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और इस बार पढ़ाई लिखाई मुद्दा रहा, यूजीसी मुद्दा रहा, स्वर्ण मुद्दा रहा, फिर नेट का एग्जाम जो है वो मुद्दा रहा, उसके बाद जो नेट छात्रा की हत्या हुई वो मुद्दा रहा। मुद्दा तो कई मुद्दे हैं यहाँ पे। उन सारे मुद्दों पे सरकार को बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब सरकार के पास बेहतर समय है। बेहतर तरीके से अगर काम करेगी सरकार तो वापस जनता पुनः एनडीए को चुनेगी। अगर एनडीए इस बार चुकेगी तो फिर प्रशांत किशोर एक बड़ा छक्का और बड़ी छलांग मारेंगे। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, क्या लगता है इस चुनाव में जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरे को नकार दिया? सम्राट चौधरी बने नीतीश कुमार के हटने के बाद, तो सम्राट चौधरी को लोगों ने पसंद नहीं किया, क्योंकि चुनाव तो उन्हीं के चेहरे पे लड़ी थी बीजेपी। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस बार का जो चुनाव रहा, ना नितिन नवीन जी के चेहरे पे चुनाव हुआ और ना सम्राट चौधरी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ। इस बार जो चुनाव हुआ, इस बार चुनाव एक अलग हवा में चुनाव हुआ, अलग तरीके से चुनाव हुआ। इस बार वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अहम भी आ गया था, किसी को भी दे देंगे। हाँ, अहम भी आ गया था। और एक जो कि कुत्ता बिलाई को हम लोग दे देंगे, तो वो जो है ना, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा डेंट इनको मिला है कि भाई आप किसी को भी दीजिएगा तो हम नहीं। यहाँ कम से कम देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण इलाकों में अलग प्रभाव हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में तो कई अयोग्य लोग वहां के विधायक, बीजेपी के नेता ने बोला ही नहीं
ये तो जाल अब कौन बोला, क्या बोला, नहीं बोला, ये सब प्रचार प्रसार उनको पहले करना चाहिए था ना। अब पछतान होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं, ये अभी ये शोध का विषय अब नहीं है। अगर किसी ने ये बना दिया और ये प्रोपेगेंडा बना दिया और इसी प्रोपेगेंडा के तहत पूरा एजेंडा चला रहे हैं वो, तो आपको तो इतने लोग थे, इतनी चीजें थी, और वैसे भी कहता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो एक तरीके का वॉर था और इसमें सब कुछ जायज था। किसी के देखिए, चुनाव और राजनीति में तो यही सब चलता है ना। अगर तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो उसकी छवि बिगाड़ दो, तो यही है चुनाव में, ऐसे ही चलता है और चल रहा है। लेकिन इससे सरकार को बहुत बड़ी सीख मिली है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन इससे सीख बहुत मिली है। मैं प्रशांत किशोर जी को शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। क्योंकि एक 31 साल का जो गढ़ रहा है उसको ध्वस्त करना इतना आसान नहीं था। जाति की व्यवस्था से ऊपर उठकर वोटिंग कराना इतना आसान नहीं था। और खासकर कि ऐसे वोटर्स जो तेल पिलावन और लाठी घुमावन वाला विश्वास रखते थे, वैसे वोटर्स को भी अपनी तरफ कर लेना इतनी आसान बात नहीं थी। तो वो भी वोटर इनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं, कुछ फॉरवर्ड वोटर इनकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। आप देखेंगे आनंदपुरी का इलाका हो या बोरिंग रोड का इलाका हो, यहाँ मैक्सिमम फॉरवर्ड लोग हैं। तो उनकी जो वोट बैंक है इनकी तरफ बहुत गई है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं जब देखा हूँ तो बहुत सारे ऐसे बूथ है जहाँ पे वो बहुत कम बूथ पे वो लीड कर पाई है, बहुत कम बूथ पे लीड कर पाई है। तो अच्छा काम किया है, अच्छा रणनीति उन्होंने बनाया है और रणनीति के तहत उस बार उन्होंने धोबी पछाड़ दे दिया है। लेकिन अभी देखिए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे बहुत सारी कहानियां जो हैं आपको मिलेंगी बांकीपुर को लेकर के, किस तरीके से प्रशांत किशोर जीते हैं और आने वाले समय में उनके रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तमाम चीज़ों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार करते रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं, जय सिंह राठौर की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।